हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। बहुत इजी चैप्टर होता है, ये भी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है और इसको हम लोग इजीली निकालेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, तो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा थ्योरी है, लेकिन हम लोग काम का पढ़ेंगे जिससे हमारे जेईई में क्वेश्चन बने। मोटिव के लिए बोर मॉडल पे स्टार्ट करते हैं। तो एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई, ये जो क्वांटाइजेशन वाला रूल होता है, इसको तुमको याद रखना है, पहला पॉइंट। और दूसरा mv²/r, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो तुम्हारे न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होगा, तो ये तुम्हारा mv²/r जो होगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है K⁻⁴ ई जो ये चार्ज है, और जेड ई जो इस न्यूक्लियस का चार्ज होगा, बाई r², आर जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, mv²/r इज इक्वल टू K⁻⁴/r²। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं फॉर्मूला, जो बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है, मतलब फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है यार, इतना इजी क्वेश्चन आता है इस पे तो। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n²/z, एंगस्ट्रॉन में याद रखना। वेलोसिटी होता है 2.1 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकंड। अब तुमसे पूछ लिया टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, टाइम पीरियड और n और z के बीच में, तो 2πr/v होता है। r/v लिखते हैं, रेडियस का हम लोग को पता है, रेडियस प्रोपोर्शनल होता है n²/z के, और वेलोसिटी होता है z/n के, तो टाइम पीरियड हमारा n³ हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी बोला, फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा था, तो हम लोग 1/टाइम कर देते हैं, तो z² हो जाता। बात करते हैं nth ऑर्बिट में क्या होगा। टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी nth ऑर्बिट, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी ऑर्बिट का पूछे, तुम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो होता है उसके लिए तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स, बस जो टोटल एनर्जी होता है उसको 2 टाइम्स हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी होता है वो टोटल एनर्जी का ही होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो बस ये रिजल्ट जो हम लोग है जो ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, सेम रिजल्ट यहाँ भी आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स जो और हैं, बस इतना ही तुम्हारे एक पेज का नोट से बस खत्म हो जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया तुम्हारा 13.6 इंटू Z²/n²। एक्साइटेशन एनर्जी जो हो गया हाइयर एनर्जी माइनस, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी कितना एनर्जी एक्साइट, मतलब किसी मान के चलो तुमसे बोले फर्स्ट स्टेट से थर्ड स्टेट जाने में कितना एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको निकाल दोगे तुम, तो वही तुम्हारा एक्साइटेशन एनर्जी होगा। और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो एक्साइटेशन एनर्जी है उसको डिवाइड कर दो इसे, तो तुम्हारा एक्साइटेशन पोटेंशियल आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि कितना हम एनर्जी दे दे कि वो सिस्टम से बाहर चला जाए, मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए, तो वो -13.6 इंटू Z²/n² होता है। अब बात करते हैं एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन, मतलब एक एक क्या कहते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब एक एन से एक, मतलब समझ एक सेल से दूसरे शेल में जाता है, तो क्या एनर्जी में क्या देखो क्या होता है ना, कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है एक सेल से दूसरे शेल में, तो क्या होता है कि हमारा फोटोन रिलीज होता है। अगर लोअर सेल से हायर सेल में जा रहा है, तो उसने एनर्जी एब्जॉर्व किया होगा, मतलब फोटोन एब्जॉर्व किया होगा, तो वो हाई एक्साइट होकर ऊपर वाले स्टेट में जा रहा है। लेकिन अगर जब वो ऊपर वाले स्टेट से नीचे वाले स्टेट में आता है, तो फोटोन रिलीज़ करता है। तो वही, अगर ऊपर से नीचे में आएगा तो फोटोन रिलीज़ करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो फोटोन रिलीज़ करता है। तो जब फोटोन रिलीज़ करेगा तो नेगेटिव होगा एनर्जी, और जब एब्जॉर्व करेगा तो एनर्जी पॉजिटिव होगा। तो मतलब हम लोग याद रख सकते हैं नॉर्मल से, देखो मैंने शायद यहाँ भी लिखा होगा, एनर्जी जब एब्जॉर्व होता है तो डेल्टा ई पॉजिटिव होता है, रिलीज़ करता है तो नेगेटिव होता है। अब देखते हैं इसको क्या होता है। डेल्टा ई क्या होगा, ई फाइनल स्टेट माइनस ई इनिशियल स्टेट, यही जो लिखे थे हम लोग वही है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -13.6 Z², यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे Z² लिखना भूल गया मैं, Z² छूट गया था मेरे टाइम, उससे हमको याद है। इसको तुम करोगे तो मतलब ये -13.6 Z²/n², ये जो होता है फॉर्मूला, इसको तुम करोगे तो तुम्हारा ही आ जाएगा। तो डेल्टा ई क्या होता है, SC/λ, जिसको हम लोग Hν के बराबर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे SC/λ वाला जो टर्म है, HC को तुम नीचे 13.6 से डिवाइड कर 13.6 डिवाइड बाई SC कर दोगे तो R आ जाता है। R एक रिडबर्स कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो R1/λ इज इक्वल टू RZ, इसको 1/λ को हम लोग वेव नंबर भी कहते हैं, तुम इसको याद रख सकते हो। अब बात करते हैं डिफरेंट सीरीज़ की, लाइमन सीरीज़, बाउमर सीरीज़, पास्कल सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड, हम्फ्री। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, अगर n=1 में आता है तो उसको हम लोग लाइमन सीरीज़ बोलते हैं। वो हाई स्टेट से सेकंड स्टेट में आता है तो उसको बामर सीरीज़ बोलते हैं। हाई स्टेट से मतलब फोर्थ से अगर थर्ड में आ गया तो पास्टन हो गया। हायर स्टेट किसी से भी लेके अगर फोर्थ में आ गया तो ब्रैकेट हो गया। पी फंड में 5 हो जाता है, हम फेरी में 6 हो जाता है। एक बात याद रखना, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है हमारा लाइमन वाले सीरीज़ में, बामर सीरीज़ में हमारा विजिबल रीजन होता है, बाकी सब में इंफ्रारेड होता है बस। और दो चीज़ और याद रखना कि कोई मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन जो कभी एटम डी एक्साइट करता है, मतलब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है या लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाएगा, तो जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन्स हमको मिलेंगी n × n-1/2 होती है। और वैसे ये जनरली डी एक्साइटेशन ही है, तो मतलब हाई स्टेट से लोअर स्टेट में आता है। और मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ बात हो रही है, फ्रॉम एन स्टेट तो क्या होगा, n-1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयन है जो कि हाइड्रोजन आयन एंड सिंगल आयनाइज हीलियम, दो एटम है हाइड्रोजन आयन और सिंगल आयनाइज हीलियम एटम है, आर आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूछा रेशियो क्या होगा फाइनल स्पीड का हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में, तो हमको देखना है वेलोसिटी और हमको क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसको सेम क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या कहते हैं अप्लाई किया जा रहा है दोनों को। तो काइनेटिक एनर्जी को Q × V लिख सकते हैं, जिसको हम हाफ mv², ये इसलिए लिख रहे हैं कि हमको वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पता चल जाए, जिससे हमको मिल गया यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √Q/m। अब हमको वेलोसिटी का क्या कहते हैं वो पूछा है,
वेलोसिटी का हमको रेशियो पूछा है, तो अब हम यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन का लिख दिया, नीचे हीलियम का लिख दिया, तो यहाँ से हमको वेलोसिटी का रेशियो मिल गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चन आए हैं यार, तुम देख लो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इससे भी ईजी आते हैं, मैंने थोड़े अच्छे ले लिए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो दूसरा क्या है कि एक n=2 से n=1 में आ रहा है हाइड्रोजन एटम्स फॉल ऑन हीलियम, मतलब जो हाइड्रोजन एटम है n=2 से n=1 में आ रहा है और हीलियम आयन पे क्या कहते हैं फॉल कर रहा है। तो बोल रहा है कि हीलियम आयन में क्या पॉसिबल ट्रांजिशन क्या होगा n=1 और n=2 में। मतलब देखो क्या होगा ना, हाइड्रोजन एटम है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, तो फोटोन रिलीज करेगा। अब वो फोटोन क्या हो रहा है, जाके तुम्हारा हीलियम एटम पे गिर रहा है। हीलियम एटम पे गिरेगा वो फोटोन, तो क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा। जो एक्साइट मतलब अगर वो जो फोटोन है उसके पास एनर्जी लिमिटेड, मतलब एनर्जी उतनी है कि उसको हीलियम के इलेक्ट्रॉन को उसके हायर स्टेट में ले जा सके, तो वो उसको हायर स्टेट में ले जाएगा। बस वही चीज़ है। तो पहले हम लोग निकाल लिया एनर्जी क्या होगा जब n=2 से n=1 में आएगा इस फॉर्मूले से। अब ये निकाल लिया हीलियम प्लस आयन के लिए, देखो क्या होगा। इस ये 10.2 को हम लोग 13.6z² 1/ni² - 1/n2² फाइनल का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से n=1 आ गया, तो उसी स्टेट में रह गया। तो ये तो फॉर n=1 के लिए पॉसिबल नहीं है, फॉर n=2 के लिए n मतलब जो हमारा होगा n=4 में चला जाएगा, तो ये हमारा n=4 आंसर हो जाएगा। मतलब जो सेकंड स्टेट वाला जो हीलियम का आयन होगा वो हमारा n=4 में चला जाएगा, n=1 वाला नहीं जा पाएगा। ठीक है, अब लाते हैं शायद लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ये हीलियम प्लस आयन इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो बोल इसका इनिशियल एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n=2। बस इतना तुमको पता है तो तुम इस क्वेश्चन को कर डालिए, तुम्हारे जेईई में से क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से कुछ भी लिखा है। तो यहाँ पे E2 निकालिए, मैंने 13.6 × z² / n², इसको सॉल्व किया तो मैंने 13.6 आ गया यार। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, हाइड्रोजन ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तुम इसके क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस कर लेना। और ये तुमको मैं पहले बता दी शॉर्ट नोट्स की सीरीज़ है, मैं इसमें तुमको थोड़ा समझा देता हूँ कि तुमको चैप्टर समझ में आ जाए कि कैसे मैंने नोट्स बनाए हैं। ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ कि तुमको एक एक क्वेश्चन समझाऊँ कि कैसे मैंने सॉल्व किया, तभी मैं बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है यार, मैं मेहनत करते रहो, फर्दर वीडियोस आएंगी। और तुमको लगता है कोई फर्दर सजेशन है कि कैसे वीडियो इंप्रूव हो सकता है या कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ वीडियो में मतलब नोट्स के अंदर, तो तुम बताना। टिल देन यार, टेक केयर, बाय बाय, कीप हसलिंग।